अक्सर ऐसा होता है हम अपनी मोटरसाइकिल को सुबह जब ऑफिस के लिए निकलते हैं या किसी ऐसे काम के लिए निकलते हैं जहाँ पे हमारी मोटरसाइकिल या स्कूटर हमारा यूज़ हो रहा है और बरसात के पानी में हम चला रहे हैं गाड़ी को, तो हम गाड़ी को रोड पे चलाते 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 एक चीज़ दिमाग में से भूल जाते हैं कि हमें अपनी मोटरसाइकिल का रखरखाव भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर हम किसी भी मोटरसाइकिल को बरसात के पानी में चला रहे हैं तो उस बरसात के पानी में जो प्रभाव पड़ता है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है हमारी मोटरसाइकिल के बॉडी के मूवेबल पार्ट पर और सबसे ज़्यादा इंजन पर। अगर हमें लगता है कि मोटरसाइकिल के इंजन पे थोड़ा बहुत पानी गया है, होता है ना, जैसे कभी कभी हम बरसात में जाते हैं और बरसात बहुत तेज आती है और सलेंसर के द्वारा थोड़ा बहुत पानी हमारे बरसात के इंजन में चले जाता है, बरसात का जो पानी होता है। अब उस इंजन में पानी जाने की वजह से उस सिचुएशन को तो हम हैंडल कर लेते हैं, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती है और हम रोड पर चला लेते हैं। पर कुछ टाइम बाद जब हम गाड़ी रोड पर खड़ी कर देते हैं, मतलब नॉर्मल अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी या नॉर्मल अपने घर के नीचे खड़ी कर दी, और उसके बाद हफ्ते भर बाद या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद हम अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, तो हमारी मोटरसाइकिल में एक अलग ही साउंड आता है, एक अलग ही वाइब्रेशन आती है, एक अलग ही हीटिंग की परेशानी आने लगती है। और उस सिचुएशन में जब हम अपनी मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल किसी मैकेनिक से बदली करवाना जाते हैं तो मोटरसाइकिल की कंडीशन चॉकलेटी कलर की हो जाती है या फिर हल्का हल्का व्हाइटनेस आ जाती है ऑयल के अंदर। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अपनी मोटरसाइकिल को चला रहे होते हैं रोड पर, तो उस सिचुएशन में बरसात के टाइम पर जो बरसात की बूंदें होती हैं, मॉइस्चर जो होता है, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज क्लियर कर देता हूँ। काफी सारे बंदे होते हैं मोटरसाइकिल को रोड पर चलाते हैं बहुत सेफ्टी के तौर पर, ठीक है। अब ये सेफ्टी के तौर पर जो चलाते हैं, यहाँ पर इंजन में पानी नहीं जाता है, पर मैं बता दूं, यहाँ पर इंजन में पानी नहीं जाने से इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मोटरसाइकिल बिल्कुल सेफ है, नहीं। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप किसी बरसात के एरिया में अंदर अपने कमरे में बैठे हुए हैं और आपने एसी ऑन कर रखी है या फिर नॉर्मली आप बैठे हुए हैं, तो खिड़की जो होती है वहां पे मॉइस्चर आ जाता है, पानी की भाप आ जाती है, पानी की बूंदें आ जाती हैं। एग्जैक्टली वही हमारे इंजन में भी होता है। जब हम बरसात में गाड़ी रोड पर चला रहे होते हैं तो हमारी मोटरसाइकिल के इंजन में जो वैक्यूम प्रेशर अंदर, जैसे कि एयर फिल्टर से जो हवा अंदर जा रही है इंजन के अंदर, उसमें भी पानी का बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। क्योंकि यार देखो, अब बरसात में गाड़ी चला रहे हो, थोड़ा दिमाग से सोचो, आप गाड़ी बरसात में चला रहे हो और गाड़ी को सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है? एयर की, और उसके अलावा पेट्रोल की। अब जब एयर होती है, बरसात क्या हो रही है? हवा में हो रही है, ठीक है ना। अब जब बरसात हवा में हो रही है तो आप गाड़ी रोड पे कहाँ चला रहे हो? हवा में चला रहे हो। एयर कहाँ से मिल रही है? हवा से मिल रही है। तो जो हवा गाड़ी खींच रही होती है, उस हवा के अंदर पानी के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो एयर फिल्टर से होते हुए आपकी मोटरसाइकिल के इंजन में जाते हैं। अब इंजन को इतना ज्यादा हार्म वो एकदम अचानक से नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा गर्म होती है और उस सिचुएशन में उस चीज को वो हैंडल कर लेती है। पर जैसे जैसे आप गाड़ी को चलाते जाते हो, धीरे 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 करके, जब आप गाड़ी खड़ी कर देते हो, तो गाड़ी खड़ी करने से कुछ टाइम बाद, जैसे मान लो 2 दिन बाद आपने गाड़ी चलाई, 3 दिन बाद आपने गाड़ी चलाई, तो उस सिचुएशन में जो पानी के जो कण थे, पानी का जो मॉइस्चर था, वो सारा इंजन ऑयल की सतह पर आ जाता है। और आपकी मोटरसाइकिल जब स्टार्ट नहीं हो पाती है, खड़ी रहती है, तो इंजन ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम बहुत ही स्लो हो जाता है, इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा जल्दी खराब हो जाता है, और आपकी मोटरसाइकिल में जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये पार्ट्स है और ये पार्ट्स है, इन दोनों के बीच में जो ऑयल की लेयर होती है वो सूख जाती है और आपकी मोटरसाइकिल के इंजन में जंग लग जाती है। अब ऐसा होने से आपकी मोटरसाइकिल को 2 रीज़न से सॉल्व किया जा सकता है। पहला है, या तो आप इंजन को जो है फ्लश करा लो, मतलब आप गाड़ी बरसात में चला रहे हो और आपने जल्दी से अपनी गाड़ी का फ्लश करवा लिया, तो इंजन फ्लश करवाने से भी आपकी मोटरसाइकिल का जो इंजन होता है वो लंबे टाइम तक सेफ हो जाता है। अगर आप इंजन फ्लश नहीं कराते हो तो आप अपनी मोटरसाइकिल के इंजन में डीजल डाल के, 1 लीटर आधा लीटर डीजल डाल के, थोड़ा बहुत प्लग बाहर निकाल के किक मार लो, स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप स्पार्क प्लग के खोल कर किक मारते हो या सेल्फ मारते हो, तो भी आपकी गाड़ी में जितना भी इंजन ऑयल के साथ साथ जो मॉइस्चर बना है, पैदा हुआ है पानी का मॉइस्चर, वो सारा निकल के इंजन ऑयल के द्वारा बाहर निकल जाएगा और एक नया ऑयल आप अपनी मोटरसाइकिल में डलवा लो। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो बरसातों में मोटरसाइकिल चलाते हैं और बरसातों में मोटरसाइकिल चलाते हैं उसी रीजन से सर्विस कराते हैं, जैसे 2000 से 2500 किलोमीटर पर सर्विस होती है, पर कंपनी ये कहती है कि आप 4,500 से 5,000 किलोमीटर पर सर्विस कराओ। मैं बता दूं, जब हमारी मोटरसाइकिल बरसात में चलती है तो हमें बिल्कुल भी उस चीज़ को फॉलो नहीं करना है। जरूरी नहीं कि आप 4,500 या 5,000 किलोमीटर पर सर्विस कराओ। जरूरी ये है कि अगर आपने मोटरसाइकिल बरसात में 1 से 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर भी एक दिन में चला रहे हो, तो आपको 1.5 महीने के अंदर अंदर अपनी मोटरसाइकिल का ऑयल चेंज करवा लेना है, चेन ल्यूब करवा लेना है, चेन क्लीन करानी है और साथ ही फिल्टर भी साफ करा लेना है। और अगर आपके पास एक स्कूटर है, मोटरसाइकिल नहीं है, तो स्कूटर में तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है क्लच का, क्योंकि मोटरसाइकिल को छोड़ दिया जाए, साइड कर दिया जाए, क्लच की बात की जाए तो स्कूटर के जो क्लच होता है वो बिल्कुल ड्राई होता है, बिल्कुल सूखा होता है। अगर क्लच के अंदर पानी जाएगा तो आपकी गाड़ी के रोलर, वेरिएटर, बेल्ट और पुली, ये 4-5 चीज़ें खराब हो जाएंगी। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, आपकी स्कूटी में जो गियर बॉक्स होता है, वो सारा का सारा गियर बॉक्स के जो बैरिंग होते हैं वो बिल्कुल बुरी तरह डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि गियर बॉक्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ होता है और वहाँ पर एक सील लगी होती है। अगर उस सील की बात की जाए,
वो सील किसी किसी मैं स्कूटी में देखता हूँ कि वो खराब हो जाती है और कस्टमर लापरवाही से उस सील को चेंज नहीं कराते हैं, चलने के लिए दे देते हैं, हाँ भाई चलती रहेगी, बाद में फिर कभी चेंज करा लिया। उस सिचुएशन तक बरसात का पानी उसमें जाता है और धीरे 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 करके उनके सारे के सारे बैरिंग्स को खा जाता है, खराब कर देता है। उसके बाद आपके स्कूटर के अंदर आवाज़ आने लगती है गियर बॉक्स की। जब आपकी मोटरसाइकिल या स्कूटर, जब स्कूटर के अंदर गियर बॉक्स घूमता है तो साए 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 आवाज़ आती है और वाइब्रेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और तो और किसी किसी केस में ये भी देखा गया है कि आपकी स्कूटी का इंजन जो है क्लच की साइड का बहुत ज़्यादा हीट होता है और क्लच की बेल्ट बार बार खराब हो जाती है और पिकअप भी ड्रॉप हो जाता है। उसके अलावा माइलेज भी ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि अगर गियर बॉक्स प्रॉपर वे में इंजन को, मतलब इंजन से पावर लेके आपके व्हील को नहीं पहुंचाएगा तो आपकी स्कूटी के अंदर हीटिंग की परेशानी आएगी और सबसे बड़ी जो बेल्ट होती है वो बेल्ट खराब हो जाएगी, क्योंकि वो बेल्ट होती है रबड़ की। और एक और बहुत ज़्यादा जरूरी बात मैं बताना चाहूँगा आपको, वो ये है कि जब भी आप बरसात में गाड़ी चला रहे हो, चाहे गाड़ी नहीं भी चला रहे हो, तो भी आपको 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर अंदर अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटी की सर्विस करा लेनी है और गियर बॉक्स का ऑयल चेंज करा लेना अगर आपके पास स्कूटर है तो। और छोटे छोटे टिप्स और फॉलो करने हैं, जैसे कि चेन ल्यूब यूज करना है, वायरिंग जो होती है, वायरिंग के कपलरों के अंदर आपको पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा अगर आपको लगता है आप मोटरसाइकिल को बिल्कुल भी नहीं चलाते हो, खड़ी करके रख देते हो, तो आपको एक डीजल वॉश करा लेना है और डीजल वॉश करा के गाड़ी को कवर से ढक के रख देना है। और अगर आपको लगता है आपकी ओपन पार्किंग है तो ओपन पार्किंग के टाइम पर आप उसको कवर कर सकते हो या किसी बरामदे के अंदर खड़ी कर सकते हो। ओपन पार्किंग में बरसात होगी और आप ये सोचोगे कि मैंने कवर लगा रखा है, तो मैं बता दूं महंगे से महंगा कवर भी आपकी मोटरसाइकिल के इंजन की तरफ या बॉडी के अंदर मॉइस्चर पैदा करता है, जिससे वायरिंग के कपलर, नट बोल्ट पे जंग लगना, मूवेबल पार्ट पे जंग लगना, प्रॉपर तरीके से रस्ट आ जाना और सबसे बड़ी बात स्पार्क प्लग का जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा रस्टिंग हो जाता है, इंजन के अंदर भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आते हैं और एयर फिल्टर वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा जल्दी खराब हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं अगर आप मोटरसाइकिल के इंजन को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाओगे तो। ऐसे ही जो मेरी वर्कशॉप पे गाड़ी आई, मैंने देखा उसको, पर उसके अंदर बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, वो कस्टमर बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। अगर वो गाड़ी का काम पहले करा लेता तो हो सकता है उसकी इंजन की लाइफ बढ़ जाती और इंजन बहुत सही तरीके से काम कर जाता, पर ऐसा नहीं हुआ और उसकी गाड़ी का इंजन बहुत बुरी तरीके से बोल गया। ऐसी तरह तरह की मेरे पास मोटरसाइकिलें आती हैं और नई नई परेशानी उसमें आती हैं। वो सारी की सारी परेशानी मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ वीडियो के जरिए, इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली है या फिर आपको फायदा हुआ है तो इस वीडियो के जरिए लाइक करके और कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बनाना। और हाँ, हमारी वर्कशॉप पे अगर आप विजिट करना चाहते हो तो वर्कशॉप का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ट्यूसडे को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।